हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक की मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें हम मैथ्स का हर एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो आज उस सीरीज का डे 8 है, जिसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है या 4 से डिवाइड हो रहा है, ये जानने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जो हमारा 2 से लेके 11 तक के रूल होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक रूल होते हैं। फिर इन्हीं रूल, अगर आपको ये 2 से लेके 11 तक के रूल पता चल गए ना, बाकी किसी भी नंबर का पूछा जाता है तो वो कॉम्बिनेशन में ही पूछा जाता है। ठीक है, तो उनके लिए आपको 2 से लेके 11 तक का बेसिक रूल पता होना चाहिए। ठीक है, आपको क्लास 6 में पढ़ाया जाता है कि डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए आज हम सीखेंगे वही डिविजिबिलिटी रूल कि 2 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक कि हमारे क्या डिविजिबिलिटी रूल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि 2, कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके लिए हमारे पास रूल होता है। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, मैं ले लेती हूँ, कोई नंबर है 4, 6, 3, 5। कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, जैसे 4, 6, 3, 5, 2। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या देखना, हमें पूरे नंबर को चेक। पहले पता क्या होता था, पहले जैसे अगर जब ये रूल नहीं थे तो लोग क्या करते थे, पूरे के पूरा ऐसे करके डिवाइड करने बैठते होंगे, है ना। और उसके बाद जब अगर रिमाइंडर 0 बच जाता होगा तो पता चलता होगा कि हाँ ये रूल कि मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो रूल क्या कहता है, लास्ट की जो डिजिट है ना, ये वाली, ये लास्ट की डिजिट है। अगर हमारी लास्ट की डिजिट अगर हमारी 0, ठीक है, 2, 4, 6 और 8 है, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो हमारा 2 से डिवाइड होगा, फिर कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, अब जैसे कि एक नंबर लेती हूँ मैं 3, 6, 7, 5। तो अब आप पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप कहो कि नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट क्या है, 5 है। क्या है, लास्ट की डिजिट 5 है। या तो आप ये याद रख लो कि आपके लास्ट की डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। या आप ये याद रख लो कि जो लास्ट की डिजिट है ना, अगर इवन नंबर है, इवन नंबर तो पता होगा ना, जो 2 के टेबल में चली जाती है, तो वही सिर्फ हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट ही देखनी है, लास्ट की डिजिट ही देखनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इवन नंबर यहाँ तक कि 2, 4, 6, 8, 10 की अगर वो लास्ट की डिजिट इवन नंबर है तो हमारा 2 से डिवाइड होगा। और अगर ओड नंबर है, जैसे कि 5 ओड है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों में से जो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 या इवन या ओड। ठीक है, ये था 2 का रूल। ठीक है, बहुत ही इजी। अब देखिए 3 का रूल क्या कहता है। 3 का रूल है हमारे पास, देखिए जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है 4, 3, 9, 2, 1, 2, 6। अब आप इसे क्या पूरा इतना बड़ा लंबा कर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो और अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो आपको पता चलेगा हाँ ये नहीं, ये होता है या नहीं होता। ठीक है, लेकिन इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे क्या करना है, 4, 3, 9, 2, 1, 2, 6। आपको हर एक डिजिट, ये है ना, इसका सम लेना है, हर एक डिजिट का सम ले लेना है। आपको इनका डिजिटल सम ले लेना है। डिजिटल सम यानी कि इन डिजिट का सम ले लेना है। जैसे कि ये डिजिट है आपकी क्या है, 4 है। ठीक है, फिर +3, +9, +2, +1, +2, +6 है। ठीक है, इन ये डिजिट ले ली मैंने, प्लस का इनका प्लस कर देते हैं। 4 और 3, 7, 7 और 9, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 19, 19, 20, 21, और फिर 21 के बाद 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 27। ठीक है, पहले इनका डिजिटल सम ले लिया 27। अब ये जो 27 है ना, ये अगर हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझो ये पूरा हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा से करने से अच्छा, मतलब इतना बड़ा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
है ना। 27 हमारा 3 से डिवाइड होता है ना, तो यानी कि पूरा का पूरा हमारा नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा। लेकिन बस हमें क्या करना है, हमें डिजिटल सम लेना है, यानी कि हर डिजिट को जोड़ देना है और फिर जोड़कर जो आएगा वो देखना है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट में ही इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो आप मनी मन आप जैसे कि आपका कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, जब आप देखो आपका ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है, तो अगर जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तो ऐसे यूँ प्लस करने मत बैठना है। ये तो आप अपने 1 मिनट क्या मतलब उससे भी कम टाइम लगेगा, सीधे ऐसे 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, 21 और 6 27, बस। और 27 हमारे 3 से डिवाइड होता है, तो यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये था हमारा 3 का रूल। अब देखिए रूल है हमारा 4 का। देखो रूल है अब हमारा 4 का। तो देखो 4 में क्या होता है, देखो जैसे 2 के में हम देखते थे लास्ट की डिजिट ना, 2 में देखते थे हम लास्ट की 1 डिजिट, है ना। 4 में हम देखेंगे लास्ट की 2 डिजिट। क्या देखेंगे, 2 डिजिट। तो देखो जैसे 2 की पावर 1 तो हम एक ही डिजिट देखते हैं। अब 2 की पावर 2 4 होता है ना, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, हम 2 की पावर 2 है ना, तो हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। ऐसे ही हमारा 2 की पावर जब हो जाएगी 3, ठीक है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। 2 की पावर 3 कितना होता है, यानी कि इसका मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई क्या आता है, 8, यानी कि 2 की पावर 3 8 आता है। तो यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता होगा, लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं। ठीक है, आगे सम करेंगे तो देखते हैं 8 का जब आता है तो देखते हैं। ठीक है, 4 में क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट की ये 2 डिजिट देखें हमारे पास ये सही ये नंबर है, तो पूरा डिवाइड करने से अच्छा कि अगर ये लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 में जाती है तो समझो ये पूरा हमारा 4 में जाता है। तो देखो लास्ट की 2 डिजिट जाती है 4 में, देखो 84 है, 84 तो जाएगा, है ना, आपको इजीली पता चल रहा है। 84 तो जाएगा हमारा किसमें, 21 में चला जाएगा। 21 4 जाए 84, क्योंकि 8 भी हमारा 2 के टेबल में जाता है, सॉरी 8 भी हमारा 4 के टेबल में जाता है, 4 भी हमारा हाँ 4 भी हमारा 4 के टेबल में आता है। तो यानी कि लास्ट का हमारा पूरा 4 के टेबल में आता है, तो यानी कि ये पूरा ही नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया, 3 का पता चल गया, 4 का पता चल गया। 4 के लिए क्या देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट अगर हमारी 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड होगा। तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है लास्ट का, तो ये पूरा ही होगा। अब देखो 5 का बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखिए, 5 में देखिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल में बस आपको कुछ नहीं देखना, लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट की डिजिट अगर आपकी 0 या 5 है तो ये हमारा 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि हमारे पास आ जाता है 6 4 2 5, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 5 है। अगर आ जाता है आपके पास 400, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है हमारी 0 है। अगर आपके पास आ जाता है 4 2 3 9, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट की डिजिट क्या है 9 है। हमें तो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की डिजिट 0 और 5 चाहिए। ठीक है, तो 2 का पता चल गया, 3 का पता चल गया, 4 का पता चल गया, 5 का पता चल गया। अब देखेंगे हम 6 का। किसका देखेंगे, 6 का। चलिए देखते हैं अब 6 का। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है हमारा, देखिए कि कोई नंबर हमारा 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसके लिए हम देखते हैं, अगर देखो अगर ये नंबर, ठीक है, ये पूरा नंबर, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, तो ये हमारा 6 से डिवाइड होगा। 2 और 3 क्यों ले है मैंने, क्योंकि ये 6 के हमारे को प्राइम फैक्टर है। क्या है, हमारे 6 के को प्राइम फैक्टर है, इसीलिए मैंने 2 और 3 लिया। तो रूल कहता है अगर ये पूरा 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो हमारा 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से डिवाइड, 2 के डिवाइड का क्या रूल है, लास्ट की डिजिट देखनी है हमें कि लास्ट की डिजिट अगर हमारी 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो देखा हमने लास्ट की डिजिट 2 है, यानी कि 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से देखने के लिए हमें क्या करना है, क्या बताया था, डिजिटल सम लेना है। डिजिटल सम लिया, देखो 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 2 16 और 2 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22 और 2 हमारा आ गया 24। कितना आ गया हमारे पास
24। अब 24 हमारा क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ, हमारा 24 तो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि अगर ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये हमारा 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा 6 से डिवाइड होगा, ये है हमारा 6 का रूल। अब देखिए, अब देखते हैं हम 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है हमारे पास? देखो, इसके 2 रूल हैं। ठीक है, पहले मैं बताती हूँ एक रूल। ठीक है, वो छोटे डिजिट के सम में ही, छोटे डिजिट के नंबर में ही फिट बैठता है। बड़े में भी बैठ जाएगा लेकिन बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ों के बड़े नंबर्स के लिए, जैसे बड़े नंबर है ना, तो उनके लिए हम एक दूसरा रूल देखेंगे। तो देखो, पहले पहला रूल देखो। जैसे कि हमारे पास है 161। क्या है? 161। तो हमें क्या करना है, लास्ट की जो डिजिट है, ये क्या है? लास्ट की डिजिट 1 है, तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया? 5 ही आया। और उसे हम बची हुई डिजिट्स में ऐड कर देंगे, यानी कि 16 में हमने ऐड कर दिया 5। कितना आ गया हमारे पास? 21। अगर 21 हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो 21 तो 7 से डिवाइड होता है ना? किसमें? 7 3 जा 21, तो यानी कि ये भी हमारा 7 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं ऐसे ही 553। ठीक है, तो अब बताओ 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 15 आ गया। उसे हमने 55 में ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा हमारे पास? ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो 70 आप बताओ, ये 7 के टेबल में आता है ना कि 7 10 जो 70, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी हमारा 7 के टेबल में जाएगा। अब देखिए, एक और नंबर लेते हैं हम, जैसे कि 6 7 8 9। चलिए, ये भी छोटा ही नंबर है तो इसे भी हम इसी मेथड से कर लेते हैं। देखो 6 7 8 9। अब बताइए, लास्ट की डिजिट क्या है? 9 है। इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 45। 45 6 7 8 में 45 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 8 और 5, 8 और 5 कितना आया? 13। 7 8 12 आ गया हमारा 7 2 3। 7 2 3। अभी भी ये बहुत बड़ा हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, तो हम फिर से क्या करेंगे? वही मेथड कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15। अब उसे 72 में ऐड कर देंगे। 5 और 2 7, और 7 और 1 8। अब बताइए, 87 क्या हमारे 7 के टेबल में जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर 87 हमारे 7 के टेबल में नहीं जा रहा तो ये भी हमारे 7 के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब है हमारे पास नंबर है 1798891 है। अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया, अगर हम इसे ऐसे 5 से करने, ऐसे इस तरीके से बैठेंगे तो फिर करते ही जाएंगे। उससे अच्छा तो हम 7 से डिवाइड करके ही देख लें, है ना? तो हमें क्या करना है, देखिए नंबर है हमारे पास जैसे कि 1798891 इस तरीके से कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो पीछे से 3 3 का पेयर बनाने लग जाओ। एक पेयर ये बन गया, फिर 1 2 3 एक पेयर ये बन गया, फिर कितना? 1 2 डिजिट रह गई, हमें इसे भी 3 बना देते हैं। तो इसके आगे जितने भी जीरो लगा दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये पेयर ये बन गया, ये 3 3 का पेयर बन गया। अब देखो, एक एक पेयर को छोड़ के, ये वाला पेयर है इस पेयर को, अब ये वाला पेयर इसमें छोड़ दो। इन दोनों पेयर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इन दो पेयर को हम ऐड कर देंगे, यानी कि क्या है, एक पेयर है 915 और क्या है फिर 017, इन्हें ऐड कर दो। 5 और 7 कितना हो गया हमारा? 12 हो गया। 1 और 1 2 3 9 932 आ गया। इसको इन दोनों को ऐड करके जो आया है उसे इस पेयर में से माइनस कर दो। 988 में से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 82 में से माइनस कीजिए। 82 में से मैं माइनस करती तो आ गया 6 और 8 में 3 5 आया हमारा 56। अगर ये 56 हमारा 7 के टेबल में जा रहा है तो फिर ये भी पूरा जाएगा। तो 7 के टेबल में तो जा ही रहा है, 7 8 जा 56, तो यानी कि हमारा ये पूरा नंबर भी हमारा 7 में चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? तो यानी कि आपके पास मैंने आपको 7 के 2 रूल बता दिए हैं। ठीक है, छोटे नंबर में आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं और बड़े नंबर आ गए तो आप इसे ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर होता है, देखो समझो 3 4 5 6 7 8 1 2 3, बहुत बड़ा नंबर ले रही हूँ मैं, मतलब जैसे 4 पेयर बन जाए, 1 एक पेयर ये बन गया, 2 3 बने अभी भी ना, अगर मैं 2 3 ये आ गया, इतना बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, तो ये हमने एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया, एक पेयर ये बना दिया। अब ये रह गया 2 और 3, 3 करने के लिए 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही एक एक पेयर छोड़ के हमें ऐड करना है। तो देखो, ये वाला पेयर को ये वाला पेयर छोड़ देंगे
इसके साथ ऐड कर देंगे और इस वाले पेयर को ये वाला पेयर छोड़ देंगे, इस वाले पेयर के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करो 0 0 32 और ये क्या है 6 7 8 इन्हें ऐड करो तो कितना आएगा 8 और 2 10 7 और 3 10 और 1 11 6 7 710 आया। इन दोनों का आया 710। अब इन दोनों का देखो 3, इन दोनों का देखो, एक मिनट दिख नहीं रहा, अब देखो, हाँ इन दोनों का देखो 3 4 5 और 1 2 3। अब बताओ 5 और 3 8, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 468 आया। इन दोनों का आया आपका 6710 और इन दोनों का क्या आया आपका 468। अब क्या करोगे 710 में से आप 468 को माइनस करो तो 2 10 4 6 2, ठीक है, माइनस करके आया 242। अब 242 आपके 7 के टेबल में जाता है कि नहीं आता। अगर आप इतना आसानी से कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, छोटा वाला रूल भी मैंने आपको बता रखा है, इतना करा 2 छोटे में आ गया। वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है, आप कर लोगे। देखो 21 है ना, 7 3 जा 21 और 24 में से 21 गए 3 हमारा 2 के साथ मिलकर क्या बन गया 32 तो हमारे 2 के टेबल में जाता ही नहीं है ना, तो यानी कि पूरा नहीं जाएगा हमारे 7 के टेबल में। या आप ऐसे करके देख लो, क्या बताया था मैंने 242, लास्ट की डिजिट को आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आया 10, उसे इसमें ऐड करो, क्या आ गया 34 आपका क्या 7 के टेबल में जाता है, नहीं जाता। अगर नहीं जाता तो ये पूरा नंबर हमारा 7 के टेबल में नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा 7 का डिविजिबिलिटी रूल, जो मोस्टली बुक्स में नहीं बताया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखिए 8 का देखते हैं, तो देखिए 8 में क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, मैंने अभी बताया 2 की पावर 1, तो हमने 2 के में क्या देखी, लास्ट डिजिट 1 देखी, लास्ट की डिजिट देखी। 2 की पावर 2 क्या होती है हमारी 4, यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या देखा, लास्ट की 2 डिजिट देखी। 2 की पावर 3 यानी क्या होता है हमारा 8 होता है, यानी कि हमने 8 के उसमें क्या देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें सिर्फ कुछ पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट की डिजिट देखनी है। क्या है 280 अगर हमारा 8 पे जाता है तो ये हमारा पूरा ही 8 में जाएगा। तो देखो 280 को देख लेते हैं हम सिर्फ, तो देखो 3 जा 24, 8 3 जा 24, 28 में से 24 माइनस कीजिए, डिवाइड कीजिए, 28 में से 24 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा 4 आया, फिर 0 उतारा हमने, तो फिर क्या आएगा 8 5 जा 40, पूरा चला गया, यानी कि ये पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा 7 का ही पड़ता है, 7 का और 11 का पड़ता है, बाकी सारे ही ईजी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 का क्या रूल होता है। देखो 9 का रूल भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे 3 का होता था। देखो डिजिटल सम करेंगे, इन हर एक डिजिट को ऐड कर देते हैं। देखो 8 + 8 + 2 + 6 9 2 1। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो आप बिल्कुल सीधे ऐसे करने नहीं बैठोगे, आप सीधे मन में करोगे और देखोगे। ठीक है, तो देखो अगर आपको इनका ऐड करने पे जो आता है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो आपका पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखो 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 6 होता है हमारा 24, 24 और 9, 24 और 9 होता है हमारा 33। ठीक है, 33 और 2 होता है हमारा 35, और 35 और 1 कितना होता है 36। अब बताइए 36 हमारा 9 से डिवाइड होता है, हाँ हमारा 9 से डिवाइड होता है। अगर ये 9 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे हमने 3 में किया था, डिजिटल सम करके अगर जो आएगा वो 3 से डिवाइड होता है तो फिर पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। सेम ऐसे ही 9 का अगर पूरा से ऐड करके अगर हमारा 9 से डिवाइड होता है तो ये हमारा 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 9 का। अब आता है हमारा 10 का। देखो 10 का बताने की कोई मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत होगी, सबको पता होगा। लास्ट में अगर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे रूल 10 का क्या होगा, देखो लास्ट में कोई भी नंबर ले लो आप, 6 4 6 2 5 0, लास्ट में की डिजिट देखते हैं। लास्ट में अगर 0 है तो ये हमारा 2 से डिवाइड, सॉरी लास्ट में अगर 0 है तो हमारा 10 से डिवाइड होगा। अगर 3 6 5 ये है तो क्या लास्ट में 0 है, नहीं है, तो ये हमारा 10 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा 11 से, तो अब उसे देख लेते हैं हम
फिर हमारा डिविजिबिलिटी रूल पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 से देखते हैं। देखिए कोई सा भी नंबर ले लो, कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे कि मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, एक डिजिट छोड़ के पीछे से देखो, पीछे से पहले ये डिजिट, इस डिजिट को इस डिजिट के साथ एक एक डिजिट छोड़ के, ये छोड़ा, ये छोड़ा। ठीक है, ठीक है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के अब इस डिजिट से यहाँ पे फिर से एक एक डिजिट छोड़ के यूं यूं यूं, इसका मैंने अलग पेयर बना लिया है ना, और इनका अलग पेयर बना लिया। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो। जो ये वाला पेयर है क्या है, 2 है, इसमें प्लस 7 है, प्लस 5 है, प्लस 3 है। ठीक है, अब इस वाले पेयर में क्या है, 2 है, प्लस 6 है, प्लस 8 है, प्लस 1 है। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 3 आपका आएगा 17। ठीक है, ये आ गया 17। अब इसे देखो 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 1 17। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 17 17 कितना आ गया, 0। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। अगर पहले पीछे से एक डिजिट छोड़ के ग्रुप बना लो, फिर यहाँ ऊपर से ऐसे करके इस तरह से ग्रुप बना लो, या आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे कि ये आपका ओड प्लेस में, ओड वालों को ये ओड में, फिर ये आपका इवन में है ना। ये पहले नंबर पीछे से, ये पहले नंबर पे तो ओड हो गया, दूसरे नंबर पे ये तो इवन हो गया, ये ओड हो गया, ये इवन हो गया। अच्छे से यहाँ देखो, यहाँ समझाती हूँ। 1 3 8 5 6 7 2 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पीछे से। ठीक है, पीछे से पहले नंबर पे है तो ये हो गया ओड, और ये दूसरे नंबर पे है तो ये इवन हो गया। ये तीसरे नंबर में तीसरा क्या होता है, ओड होता है, फिर इवन, फिर ओड। ठीक है, फिर इवन नंबर पे, फिर ये ओड नंबर पे आ गया, फिर ये इवन नंबर पे आ गया। ठीक है, अब इवन इवन वालों को इकट्ठे ऐड कर दो। इवन इवन वाले कौन से हैं, 1 है, प्लस 8 है, प्लस 6 है, प्लस 2 है, प्लस ओड वालों को इकट्ठे प्लस कर दो। 2 है, प्लस 7 है, प्लस 5 है, प्लस और 3 है, प्लस। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो, 6 और 2 8, 8 और 8 16 और 17। अब इन्हें ऐड कर दो, 5 और 3 8 और 2 10 और 7 17। अब देखो इन दोनों का ऐड करा, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 या 11, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता है, तो वो हमारा 11 से पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे कि इन दोनों का 17 माइनस 17 क्या आया, 0 आया ना। अगर 0 आया है तो ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, या तो 0 आ जाए या माइनस करके ऐसा नंबर आ जाए कि जो हमारा 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो ये पूरा नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी रूल। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा 7 और 11 का कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो आज की वीडियो में हमारे ये डिविजिबिलिटी रूल का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।